नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस वक्त आ रही बड़ी खबर से। जशपुर से ये बड़ी खबर है, जहां कोतबा में सीएम साय ने बड़ी घोषणाएं की है। सीएम ने स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की है। कोतबा में तहसील का लिंक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की गई है। नगर पंचायत में रेस्ट हाउस निर्माण की भी घोषणा हुई है। युवा खिलाड़ियों की मांग पर इंडोर स्टेडियम निर्माण की घोषणा हुई है। जल आवर्धन योजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त खर्च वहन करने की भी घोषणा सीएम ने की है। कोकिया खार में सामुदायिक भवन निर्माण का ऐलान भी सीएम ने किया है। तो जशपुर से ये बड़े ऐलान सीएम ने किए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल के भवन की बात कही गई है। नगर पंचायत में रेस्ट हाउस निर्माण की घोषणा और साथ ही साथ युवा खिलाड़ियों की मांग पर इंडोर स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा सीएम साय ने की है। जलावर्धन योजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त खर्च करने की घोषणा। कोकिया खार में सामुदायिक भवन निर्माण का भी ऐलान किया गया। और भी आते रहते हैं तो घोषणा करते रहते हैं, वो भी रहा है। लेकिन कोतबा बहुत दिनों से आए हैं, सबका मांग था कि यहाँ जो अब पीएससी है उसको सीएससी किया जाए। तो पिछले बार यहाँ का जो हॉस्पिटल पीएससी उसका उन्नयन सीएससी में हो चुका है। उसी तरह से यहाँ पर एक मांग आई है स्वामी आत्मानंद स्कूल भवन का निर्माण, तो हम इसकी घोषणा करते हैं। और कोतबा में तहसील का लिंक कोर्ट की घोषणा करते हैं। यहाँ पर तहसीलदार बैठेंगे, लिंक कोर्ट लगाएंगे। और कोतबा अब बड़ा जगह हो गया है, नगर पंचायत हो गया है, यहाँ एक भी कोई रेस्ट हाउस वगैरह नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पर रेस्ट हाउस भी बनवाएंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पर्यवेक्षकों की सूची जारी हुई है। एआईसीसी ने 6 राज्यों के पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मोहन मरकाम उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। डीसीसी अध्यक्ष चयन प्रक्रिया की निगरानी वो करेंगे। एआईसीसी ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मोहन मरकाम। तो पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहन मरकाम को ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने सौंपी है। जाहिर सी बात है, उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। जिस तरह की ये उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ऑब्जर्वर के तौर पर दी गई है। एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर बॉलीवुड एक्टर मोहित साहू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर रायपुर से, बॉलीवुड एक्टर मोहित साहू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुरानी बस्ती थाने में पुलिस ने केस दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है। मोहित साहू ने एक्ट्रेस से मारपीट की थी। एक्ट्रेस शशि वर्मा पर हमला किया था। इसकी तस्वीरें लगातार 2 दिनों से आप देख रहे हैं, खबरें देख रहे थे। एक्ट्रेस शशि वर्मा पर हमला किया था, लोहे की धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था। फरार मोहित साहू की तलाश लगातार जारी है। तो पुरानी बस्ती थाना में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो लोहे की धारदार हथियार से हमला किया गया था। तो शशि वर्मा पर हमला हुआ, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह का ये पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर आज एफआईआर हो रही है, 2 दिनों का वक्त क्यों लग गया? फिलहाल जो पीड़िता है उनकी क्या स्थिति है, और साथ साथ जो एक्टर है उनके बारे में क्या जानकारी आ रही है? जी देखिए, यह पूरा मामला जो है गुरुवार की दोपहर का है। गुरुवार की दोपहर को जो छावीवुड के एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं मोहित साहू, उन्होंने जो है बताया जा रहा है कि जो उनकी प्रेमिका है और उसके साथ जो है उन्होंने उज्जैन में विवाह किया था, जिसका नाम शशि वर्मा बताया जा रहा है। उसके साथ जो है काफी जो है मारपीट की थी, और इस मारपीट की घटना में जो है
जो युवती है शशि वर्मा, वह बुरी तरीके से घायल हो गई थी। और इसके बाद जो जिस कॉलोनी में युवती रहती थी, उसी कॉलोनी के जो गार्ड और अन्य जो वहाँ के रहवासी है, उन्होंने जो है युवती को बचाया था। और इसके बाद मोहित साहू वहाँ से फरार हो गया था। और इस मामले के बाद जो तत्काल जो है युवती पुरानी बस्ती थाने पहुंची थी खून से लथपथ हालत में, और उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने उसका तत्काल जो है मुलाहिजा करवाया था, उसे उपचार के लिए दाखिल कराया था। और आज जब युवती की हालत में थोड़ा सुधार आया, उसके बाद युवती ने आज आकर पुरानी बस्ती थाने में FIR दर्ज करा दिया है। और इस मामले में जो पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दिया। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि मोहित साहू अभी फरार हो चुका है। अब यह भी बताया जा रहा है कि उसने युवती के साथ जो है छल करके विवाह किया था। वह पहले से ही शादीशुदा है और युवती से शादी के बाद जब युवती ने उस पर दबाव बनाया कि वह जो है इसकी सार्वजनिक घोषणा करे कि उसने उसके साथ विवाह कर लिया, तो इसी आवेश में आकर उसने जो है युवती के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। तो मोहित साहू की तलाश जारी है, कब तक गिरफ्तारी होती है देखना होगा। एक और बड़ी खबर खरगोन से आ रही है, जहां पर जननायक टंट्या मामा भील की मूर्ति विवाद का मामला सामने आया है। नगरीय प्रशासन आयुक्त ने सहायक यंत्री और सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया इस मामले में। तो फाइबर की मूर्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब नगरीय प्रशासन आयुक्त ने सहायक यंत्री और सब इंजीनियर को निलंबित किया है। टेंडर के मुताबिक 9,90,000 रुपए की लागत से ये मूर्ति लगनी थी। संगमरमर या फिर अष्ट धातु की मूर्ति टंट्या मामा की लगाई जानी थी, लेकिन फाइबर की लगाई गई थी, जिसके बाद विवादों में लगातार ये रही है मूर्ति। इसको लेकर जनप्रतिनिधि नाराज थे, यहाँ के स्थानीय नाराज थे और जिला कांग्रेस सहित भाजपा पार्षदों ने इस पर विरोध जताया था। विरोध के बाद मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। तो विरोध के बाद आखिरकार ये बड़ा एक्शन हुआ है। खरगोन की खबर, जननायक टंट्या मामा भील की मूर्ति को लेकर जो विवाद का मामला था, उस पर नगरीय प्रशासन आयुक्त ने सहायक यंत्री सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरखोटी मुक्तांगन में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज हुआ है। बसंत पंचमी के पावन मौके पर शुरू हुए इस आयोजन का महत्व किसी महाकुंभ से कम नहीं है। साहित्य, संस्कृति और विचारों के समागम में देश भर से विद्वान और साहित्यकार साहित्य की दशा और दिशा पर मंथन यहां पर कर रहे हैं। जिस पल का साहित्य और संस्कृति प्रेमियों को पिछले कई महीनों से इंतजार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। शुक्रवार को आगाज हुआ रायपुर में सबसे बड़े साहित्यिक समागम का। रायपुर साहित्य उत्सव का भव्य शुभारंभ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। इस अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा, रंगकर्मी और अभिनेता मनोज जोशी, विचारक अनंत विजय, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, वरिष्ठ लेखक सुशील त्रिवेदी, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी अध्यक्ष शशांक शर्मा, संजीव सिन्हा और साहित्यकार उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राज्यसभा की सभापति हरिवंश ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की इस पावन भूमि ने साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखक दिए हैं। हम रायपुर के साहित्य उत्सव में अपने पुरखों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और शिखर पर लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदि से अनादि तक यह साहित्य उत्सव बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित है। यहाँ की प्रकृति के स्वर, यहाँ की कला के स्वर, यहाँ की संस्कृति के स्वर, सब कुछ यहाँ विशिष्ट रूप से परिलक्षित है और देश के सबसे सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित इस उत्सव समारोह में आकर हम सबको निजी प्रसन्नता हुई। अपने संबोधन में सीएम विष्णुदेव साय ने हिंदी साहित्य के विकास में छत्तीसगढ़ के योगदान को याद किया और सभी अतिथियों का उत्सव में स्वागत किया। ये 3 दिनों तक
रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के रूप में साहित्य का महाकुंभ सजेगा। इस उत्सव में भाग लेने प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से 120 ख्याति प्राप्त साहित्यकार हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान कुल 42 साहित्य सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विषयों पर गहन विमर्श किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन एक मील के पत्थर की तरह होगा, जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि माता शबरी और माता कौशल्या की इस धरती पर हो रहे साहित्यिक आयोजन के बहुत से संयोग जुड़े हुए हैं। ये साहित्य महोत्सव अपने पूर्वजों को याद करने का मौका है। साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा से बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए हैं और ये रायपुर में जो साहित्य उत्सव हो रहा है, अपने उन पूर्वजों के, अपने उन पुरखों को स्मरण करते हुए एक बार फिर साहित्य के साधक छत्तीसगढ़ को और देश को साहित्य के शिखर पर लेकर जाएगा। महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कुलपति डॉक्टर कुमुद शर्मा ने कहा कि देश में अमृतकाल का ये स्वर्णिम समय है। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। हमारा भारतीय साहित्य हमारी भाषाओं में समरसता का सूत्र है। हमारी जो सनातन संस्कृति और संस्कारों को हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे साहित्य उत्सव में जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की भव्यता दिखाई दे रही है, दिव्यता दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर, मतलब पूरे आयोजन में खास तरह की रचनात्मकता दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुमार शुक्ल जी छत्तीसगढ़ का सम्मान थे और उनका जो साहित्य है वो हमेशा जो है याद किया जाएगा और हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण अवदान है और ऐसा साहित्यकार हमेशा जो है स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जन्मी विभूतियों ने हिंदी साहित्य के विकास में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उद्घाटन के मौके पर हर वक्ता ने उन साहित्यकार पूर्वजों का स्मरण किया। नवा रायपुर में चल रहे हिंदी साहित्य उत्सव से साहित्य को नई दिशा मिलेगी, साथ ही वैचारिक मंच के तौर पर यहाँ से निकले मत और विचार जनमानस में सकारात्मकता का संचार करें, यही कामना है। ब्यूरो रिपोर्ट, iNet 24/7। बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। बंदेपारा नीलमड़गू जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 16 प्रेशर आईडी और भारी मात्रा में माओवादी विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। सभी बरामद आईडी को मौके पर ही बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में बरामद विस्फोटक इस बात का संकेत है कि माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से संभावित खतरे को टाल दिया गया। पन्ना के जंगलों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक जारी है। अभी कल ही एक मासूम को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था और आज तिलगवा के जंगलों से एक ऐसी ही खबर निकल कर आई है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाए। यहां पर जंगल में लकड़ी लेने गए एक वृद्ध पर भालू के पूरे कुनबे ने हमला कर दिया। भालू फैमिली के हमले से वृद्ध ये अस्पताल में हैं। इनके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई है। इलाज के लिए पन्ना के जिला चिकित्सालय में उनको भर्ती किया गया है। मौत को सामने देखकर किसान ने डेथ स्टंट आजमाया, सांसें रोकी और पत्थर बन गया और भालू उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से हटे। वैसे ही खून से लथपथ इस किसान ने हिम्मत नहीं हारी। शरीर से बहते खून, असहनीय दर्द के बावजूद वो घिसटते हुए अपने घर तक पहुंचे। घटना की जानकारी जैसे ही वन विभाग तक पहुंची, अधिकारियों ने वृद्ध को इलाज के लिए सहायता राशि दी। फिलहाल उनका इलाज जारी है। आज दिनांक को करीब 4 बजे घटना हुई है। जो लकड़ी लेने गया था जंगल, तो वहाँ पे इसको भालू ने हमला कर दिया।
जैसे ही हम लोगों को जानकारी लगी तो हॉस्पिटल वन परिक्षेत्र पन्ना के अंतर्गत बीट तिलगुआ में एक बेटू आदिवासी पिता बिटाई आदिवासी निवासी तिलगुआ को वन्य प्राणी भालू के द्वारा हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको यहाँ लेके आया गया हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये ऐसा बताया गया कि वन क्षेत्र में जंगल में लकड़ी उकड़ी लेने के लिए गए थे, वहाँ भालू के शायद से फीमेल भी थी साथ में और बच्चे भी शायद भालू के थे, ऐसा बताया गया है। तो उसके द्वारा का हमला कर दिया गया, जिसमें काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजधानी रायपुर के पुरखोटी मुक्तांगन में साहित्य उत्सव चल रहा है, जहां पर प्रदेश के साथ देश भर के साहित्यकार, लेखक, पत्रकार हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। 40 से ज्यादा सत्रों में यहां पर चर्चा हो रही है, जहां पर साहित्यकार अपने विचार भी रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़ के खान पान, वेशभूषा के बारे में युवा साहित्यकारों और लेखकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। साहित्यकारों का यह मानना है कि हमारे देश और प्रदेश का भविष्य युवा साहित्यकारों और लेखकों के हाथों में है। वो आने वाले समय और समाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। इंदौर की अन्नपूर्णा थाना पुलिस को शहर के एक ऐसे हाई प्रोफाइल ठग को पकड़ने में कामयाबी मिली है, जो लोगों से गाड़ियां किराए पर लेकर भारी मुनाफा दिलवाने का वादा उनसे करता था और इसके बाद गाड़ियों को लेकर गिरवी रख देता और उसे बेच भी देता था। पुलिस ने आरोपी से 3 करोड़ से ज्यादा कीमत की 24 गाड़ियां जब्त कर ली है। दरअसल अन्नपूर्णा थाने में एक महिला ने उनकी दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा किए जाने की शिकायत की थी और गाड़ी की शिकायत की थी उन्होंने, और इसके बाद शिकायत में कब्जाधारी के जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी संजय कालरा को हिरासत में लिया, उससे सख्ती से पूछताछ की। तो इस दौरान कालरा के खिलाफ शिकायतों की कतार ही लग गई। 2 दिन में 40 से ज्यादा पीड़ित थाने पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। लोगों ने पुलिस को बताया कि कालरा उनकी महंगी कारें किराए पर लेता और टैक्सी के तौर पर चलाने का एग्रीमेंट कर कुछ महीनों तक मुनाफा भी देता और फिर पैसा देना बंद कर गाड़ी भी वापस नहीं लौटाता था। पुलिस जांच में ये पता चला कि संजय कालरा ने अधिकतर गाड़ियां किराए पर लेकर उन्हें गिरवी रख दिया और मार्केट से काफी पैसा भी उठा लिया। पुलिस ने 24 गाड़ियां जब्त की है। आरोपी से 16 गाड़ियां रिकवर कर ली जानी है, अभी और होनी है, मतलब 16 गाड़ियां और उसके पास से मिलनी है। 24 तो हो चुकी है, पर जानकारी 16 और गाड़ियों की आ रही है, यानी कि 24 और 16 को मिला लीजिए तो 40 गाड़ियां। मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उज्जैन सहित आसपास के जिलों से कई लोग अब इंदौर पहुंच रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार जो सामने आ रही है उसके बाद अब जांच भी तेजी से बढ़ रही है, तो ये संख्या और भी बढ़ सकती है। तो अगर आप भी ये खबर देख रहे हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप भी सावधान हो जाइए। और अगर आप भी इंदौर से हैं और इस शख्स के साथ आपने कोई व्यवहार किया है इस तरह का, तो ये आपके लिए एक रास्ता है, यहां से आपको भी समाधान मिल सकता है। अब भदौरिया करके हमारे पास फरियादी आता है थाना अन्नपूर्णा में 20 तारीख को। उसके बाद भदौरिया द्वारा आरोपी संजय कालरा उनसे एक गाड़ी को इन्होंने 4 व्हीलर को रेंट पे लिया था, रेंट एग्रीमेंट के थ्रू। उसके बाद 2-3 महीने का उन्होंने पेमेंट भी किया आरोपी संजय कालरा ने। उसके बाद लगातार कुछ महीने उन्होंने पेमेंट भी नहीं कराया, रेंट एग्रीमेंट में क्या क्या शर्त है उसको पालन भी नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने लगभग 24 गाड़ियों को हमने 4 व्हीलर को रिकवरी किया, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा कीमत की 24 गाड़ी को रिकवरी किया। अभी भी 16 गाड़ी को रिकवरी करना शेष है। अभी आरोपी का अभी PR हम लोगों ने लिया है और भी पूछताछ चल रहे हैं और गाड़ी इसमें रिकवरी होने की संभावना है। और बेचारे के पास उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा व्हीकल लोन का। इस टाइप की इन्होंने 2-2 तरीके का इन्होंने धोखाधड़ी किया पब्लिक के साथ। अभी हम लोग उसको हमने गिरफ्तारी की है, 24 गाड़ी रिकवरी भी कर लिए और गाड़ी रिकवरी होना शेष भी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।